नमस्कार दोस्तों। राजस्थान लोकपाल भर्ती 2022 में मैथ के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था। किसी निश्चित अंक पर समान दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज तथा 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1200 रुपये तथा 832 रुपये, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इस तरीके से ये मेथड लगा सकते हो कि 3 वर्षों का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1200 रुपये। तो मैं ये कह सकता हूँ कि साधारण ब्याज पहले वर्ष हमारा होगा 400 रुपये, दूसरे वर्ष 400 रुपये, तीसरे वर्ष 400 रुपये। जब बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज भी 400 रहेगा, दूसरे वर्ष कम से कम तो 400 रहेगा ही रहेगा, प्लस में ये 32 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो आए हैं इस पे। ये 32 रुपये है इस 400 का ब्याज, और आपको चाहिए दर प्रतिशत। तो दर प्रतिशत निकालते हैं अपने ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन। इसका प्रिंसिपल रहेगा 400, इसको डिवाइड करने में आंसर आया 8%, तो इसका दर आएगा 8%। सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है तथा सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है। तो भाज्य और अभाज्य संख्याएं, इसके लिए अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं जिनमें केवल उसी संख्या का भाग है या केवल एक का। अभाज्य संख्याएं स्टार्ट होती है 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, 7, 11, 13 और ये आगे चलती जाएंगी। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या, और शेष सभी विषम अभाज्य संख्याएं होंगी। इसी प्रश्न में आपसे पूछा है सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है, यानी इस 2 को शामिल करते हुए सबका योग आना चाहिए था x, तथा सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है। तो इस 3 से जितने भी संख्याएं उनका आना चाहिए था योग y, और लास्ट में आपसे पूछा है कि y माइनस एक्स क्या होगा। तो इसमें आप जितनी भी संख्याएं काउंट कर लो, यहाँ तक करोगे तो इसमें सभी का तो आएगा 5 और अकेले विषम का आएगा 3, यानी डिफरेंस रहेगा 2, यानी इस तरीके से सभी आएंगे 2 और 3 और विषम आएंगे खाली 3, तो इसमें भी डिफरेंस 2 आएगा। अगर आप ये चाहते हो कि 2 से लेके 7 तक करोगे तो 2 3 5 5 और 10 10 और 7 17। अगर आप ये 17 करते हो और इसमें जो विषम अभाज्य संख्या है वो 3 और 5 8 और 7 15, तो भी आपका आंसर आएगा 2। तो इस केस में इसका आंसर था 2, फाइनल उत्तर था 2। ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो, ये रूट के अंदर 400 है यानी स्क्वायर होता है 20 का, तो इसको आप ये लिख सकते थे रूट में 20 इंटू 20। इसी तरीके से इसको सोल्व करने के लिए आपने लिखा ऊपर 400 और पॉइंट से के बाद में 4 अंक है, तो आप इसको ये लिख सकते हो 1 2 3 और 4। नेक्स्ट इसमें आप ये कर सकते हो, इसमें 4 आ जाएगा, पॉइंट के बाद में 4 अंक है तो इसमें भी 1 0 3 4। अगेन इसको आप जब सोल्व करोगे तो इस तरीके से ये बनता है एक पेयर, यानी ये 20 इंटू 20 एक पेयर बनते एक बार आएगा 20, ये आपका आएगा 20 की स्क्वायर 400 और ये 10,000 होता है 100 की स्क्वायर, प्लस में ये आएगा 4 2 की स्क्वायर और 10,000 होता है 100 की स्क्वायर। अगेन इसका आंसर आया 20, यहाँ पे आएगा 0.20। नेक्स्ट इसमें आएगा 0.02 इस तरीके से। अगेन इसको जोड़ने पे ये बनेगा 20 प्लस में 0.20 और प्लस में 0.20। जब इसको आप जोड़ोगे तो ये आएगा इस तरीके से 20.22। इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 20.22। इसमें क्वेश्चन है 30% सांद्रता वाला एल्कोहल तथा 50% सांद्रता वाला एल्कोहल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में 35% सांद्रता वाला एल्कोहल हो। इसके लिए आप एलिगेशन का यूज कर सकते थे कि स्टार्टिंग जो क्वांटिटी है वो तो आपकी है 30% की
और जो सेकंड क्वांटिटी वो 50% की, और आपको जो नई क्वांटिटी चाहिए वो चाहिए 35% की। तो यहाँ पे आएगा 35%, और इसको आपस में माइनस करने पर आपका आंसर आएगा, देखो 50 में से 35 जाएंगे तो 15, और 30 में से 35 में से 30 जाएंगे तो आएगा 5, और अगेन ये रेशियो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा था वो क्या आ रहा था 3:1, ये इसका फाइनल आंसर था। हमारे दो क्वेश्चन आए थे कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का माध्य क्या होगा। तो इसके लिए 3 के प्रथम 5 गुण चाहिए। 3 का पहला होता है 3 एकम 3, दूसरा 6, फिर 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15। इसका सिंपल सा होता है कि माध्य किसी भी संख्या के बीच वाला संख्या, तो इसका बीच वाली संख्या 9 है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आता। अगर आप इसको जोड़ के करते तो संख्याओं का जो माध्य होता है उसका औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग आपका होगा 3, 6, 9 + 12 + 15, और राशियों की संख्या कितनी इसमें 1, 2, 3, 4, 5। तो आपका जो आंसर आएगा इसको टोटल करने से 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 45, 45 बटा 5 करते तो भी आपका आंसर कितना आता 9। ये इसका फाइनल उत्तर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है, तो इसका व्यास बताएं। तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, यानी परिधि बराबर क्षेत्रफल, इसका संख्यात्मक मान बराबर। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, क्षेत्रफल का होता है πr²। जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो हमें बराबर करने के लिए इस वैल्यू को कैंसिल करना पड़ेगा। ये देखिए पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ओनली 2 और यहाँ बचेगा ये आर। ठीक है, तो आर इक्वल टू आया 2। इसका मतलब आर होता है त्रिज्या, यानी त्रिज्या, और ये आया 2। आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इसका व्यास क्या होगा। तो व्यास ये अपना सर्किल, ये अपनी होती है त्रिज्या यानी आर, और जब इसको यहाँ तक कर दिया जाता है तो ये होता है व्यास। ये व्यास यहाँ से यहाँ तक था। अब आर का मान कितना आया 2 इकाई, तो फिर व्यास इसका भी 2 इकाई आएगा, और कुल मिला के व्यास का आ जाएगा 4 इकाई मान। धन्यवाद।